ये एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है वो देखेंगे। तो इसको बोला भी जाता है रीनल फेलियर। तो सबसे पहले अपन रीनल फेलियर की डेफिनेशन देखेंगे कि रीनल फेलियर होता क्या है। रीनल फेलियर इज फॉर्मली कॉल्ड रीनल इनसफिशिएंसी इज द सिचुएशन इन व्हिच द किडनी फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली। ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्याप्त मात्रा में किडनी अपने कार्य करने में असमर्थ है तो उसे क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। मतलब किडनी के द्वारा ना तो किसी चीज का उत्सर्जन किया जा रहा है और ना रेगुलेशन किया जा रहा है, इनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है किडनी के फंक्शन में। अब अपन देखेंगे एकेआई क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी। अब इसको देखते हैं कि एकेआई में होता क्या है। इट इज सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ किडनी रिमूव वेस्ट। इट इज सडन यानी अचानक से होती है कंप्लीट लॉस, पूर्ण रूप से वो देखिए एबिलिटी यानी क्षमता ऑफ किडनी रिमूव वेस्ट को रिमूव करने की एबिलिटी को क्या कर देती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है किडनी की। इट इज द मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर द ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड और क्रिटिकली इल। यह सबसे ज्यादा एकेआई अपन को किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट जो पहले से ही हॉस्पिटलाइज्ड हो, मतलब पहले से ही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो या फिर वो क्रिटिकली इल हो किसी भी बीमारी से, जैसे डायबिटीज हुआ। एकेआई होने के क्या क्या कारण होते हैं, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब एकेआई को कितने पार्ट में डिवाइड कोसेस एकेआई के कोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। प्रीरीनल मतलब किडनी से पहले, इंट्रारीनल किडनी के अंदर, पोस्टरीनल किडनी के बाद। प्रीरीनल के अंदर अपन देखते हैं डिजीज एंड कंडीशन दैट में स्लो ब्लड फ्लो टू किडनी, मतलब ऐसी डिजीज और ऐसी स्थिति जिसके अंदर क्या हो जाती है, ब्लड फ्लो की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अंदर देखते हैं सबसे पहला कारण होता है ब्लड लॉस। किसी भी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो चुका हो, उसके हार्ट डिजीज हो, इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन में क्लोटिंग हो गई हो ब्लड कैपिलरीज से, इसके कारण किडनी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। एलर्जिक रिएक्शन हो गया, स्टामिन का बढ़ जाना, सीवियर बर्न, कोई बहुत जल गया हो, सीवियर डिहाइड्रेशन, किसी का बहुत ज़्यादा तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी के अंदर से फ्लूइड की कमी हो गई है। ये आते हैं इंट्रारीनल। इंट्रारीनल में डिजीज और कंडीशन दैट में डैमेज द किडनी, ऐसी बीमारियां और ऐसी स्थिति जिसके अंदर क्या डैमेज होता हो, किडनी डैमेज होती हो। अब ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स अराउंड द किडनी, किडनी के आसपास की जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसके कारण भी क्या हो सकता है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हिस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से इंफेक्शन हो जाता है कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके कारण क्या होता है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। रेबडोमायोसिस, ब्रेक डाउन इन मसल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन रिलीज हो जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड के अंदर आने से वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, किडनी के अंदर आके स्टोर आ जाती है। रेबडोमायोसिस हो जाता है उसके कारण। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टमिक लेवल ऑल द ऑर्गन डैमेज, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो ऑर्गन को डैमेज करने लग जाता है।